वालदैन में एक बार फिर खुशामदीद। एक बुजुर्ग का कहना है कि मैंने पहली शादी के हक में नहीं हूं, मैं बिल्कुल शादी के हक में नहीं हूं, और खासकर पहली शादी के हक में तो बिल्कुल नहीं था। मजबूरन पहली शादी करनी पड़ी क्योंकि उसके बगैर दूसरी शादी नहीं हो सकती। खातून, सवाल तो मेरा बड़ा अजीब है, आपका इतना रोमांटिक कपल देखकर मेरा दिल कर रहा है कि ये सवाल करने को। कभी घर आओ जी, मैं बहुत प्यार करती हूँ मुझसे, चीजें लाते हैं मेरे लिए। ये जी हाँ, यही चीजें कहाँ से लेकर आते हैं? पड़ोस से लेकर आते हैं? नहीं, जो चीज मांगू ला के देते हैं, हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। ये तो बाजार से 2 दिन तक तो वापस नहीं आ सकते। क्यों जानू, बताए? ओ पुत्र, तू मेरे साथ दौड़ लगा के चेक कर रहा है, पुरानी खुराकें खाई हुई है। क्यों पुरानी क्यों खाते हो? कोई गोडे रह नहीं गए कि तुम्हारी तरह कोई थका हुआ कंपेयर नहीं है मेरा मियाँ के। पहले सीधा पहुँच गए मरी और फिर उससे आगे के ख्वाब दिखा गए लोगों को। आज एटीवी के अंदर ही घूम के आ गए। ये आपको वैसे ही किसी ने कह दिया है? अच्छा जी, आप ऐसे टेंशन ना ले चाचा जी, गाड़ी तोड़े। गाड़ी क्या मतलब? गाड़ी लगाए हुए इन्होंने। आराम से बैठे, जानू आप इजी हो जाए। 5वें गियर में रखी हुई गाड़ी अभी तक। जी आप क्या आपको ये गाड़ियों का क्यों ख्याल है? आपके साथ कोई ये रक्षा खड़ा है आपके साथ? क्या हो गया आपको ताया जी? आपके पास शीशा होगा? शीशा जी क्यों? मैंने अपनी लिपस्टिक ठीक करनी है। लिपस्टिक कैसे ठीक करनी है? कोई लिपस्टिक आपके पास है नहीं? हाँ मेरे पास है, मैंने पर्स रखा हुआ है। तो निकालो उसमें से। नहीं निकालो। कौन कौन सी फ्लेवर की लिपस्टिक है आपके पास? बात सुने, वो लिपस्टिक है, कोई आइसक्रीम नहीं है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं जी कि पुत्र, मुझे सिर्फ इसको ये कहना है कि पुत्र, तू ये जो शोशा बता रहे है ना, मोबाइल महंगा रख के, ओए जिंदगी तुम सफर शुरू करो, शादी करके जिंदगी का नया सफर शुरू करो। वैगनों में मेरे पाँव से। अब बोलिए। माफी चाहता हूँ, आप बोलिए। इसको जिंदगी का नया सफर शादी करके शुरू कर लेना चाहिए, क्योंकि वैगनों में सफर कर करके ये बहुत थक चुका है। आप सुन रहे एक बात, आप उनकी बात सुन रहे, कितना खूबसूरत कपल है, कितना प्यारा कपल है। कोई ये कबारा रहना कोई जिंदगी नहीं है। आप सुन रही है बात? कितने बच्चे हैं उनकी, कितनी खिदमत करते हैं। हाँ, तो सिर्फ आप मुझे बताएं कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? एक्चुअली हमारी बस मैरिज हुई थी। बस मैरिज? ये कौन सी मैरिज होती है बस मैरिज? बस मैरिज का मतलब है कि हम लोग बस में जा रहे, जवानी के दौर की बात है, कॉलेज की ट्रिप पे जा रही थी, तो वहां पे बस में डाकू आगे बारी बारी सबसे लूट मार कर रहे। जैसे ही डाकू मेरी तरफ बढ़ा और मेरे जानू बोले खबरदार। कौन से जानू? पूरी बात तो सुन ले। डाकू मेरी तरफ आया और मैंने मुड़ के देखा, एक गरीब सूरत मरियल सा नौजवान डाकू के आगे खड़ा हो गया। वो ये थे। और एक आप बता दो, इसमें हैरानगी की बात नहीं है। ऐसे मौके पे गरीब का बच्चा मारा जाता है। गरीब का बच्चा इस सीना तान के आगे होता है, यही तो मौका होता है। और अक्सर आप देख लें कि इन मौकों पे गरीब का बच्चा आगे होता है और किसी अमीर, किसी कारखानेदार के सामने किसी गरीब लड़की की किताबें गिरती हैं। यार ये क्या मसला है? हमारी जिंदगी अच्छी क्यों गुजर रही है? मैं तुम्हें बताता हूँ टेक्निकल बात। जब उनकी हमारा बात ब्याह हुआ, मैं इसकी तरफ बारात लेके गया। जब हमारी बारात गई तो बारात जब वापस जाने लगी, मैं घोड़े पे था, मैंने इसको साथ बिठा लिया और हमें वहीं से हनीमून पे निकल गए। उधर बारात से निकल के हनीमून पे? बारात से निकल गए पुत्र, वहीं से निकले तो रास्ते में जब एक ठोकर लगी घोड़े को। अच्छा, इनको तो खैर बेशुमार ठोकरें लगी हैं। क्या मतलब है? ये भी आपको ठोकर ही लगी थी? घोड़े को जब ठोकर लगी तो इसने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा ये पहली ठोकर है, पहली गलती है घोड़े। जब फिर घोड़ा चल पड़ा तो फिर ठोकर लगी तो इसने कहा क्या हुआ है जानू? तो मैंने कहा जानू ये दूसरी गलती है। अच्छा, आपने दूसरी गलती भी माफ कर दी? बिल्कुल। जब तीसरी दफा जब घोड़े को ठोकर लगी है तो मैंने बंदूक निकाली और घोड़े को गोली मार दी। ओए ओए ओए, तीसरी गलती पे बंदा घोड़ा ही मार दिया आपने? जानू ये कहती है क्या हुआ है? मैंने कहा जानू मैं तीसरी गलती नहीं बर्दाश्त कर सकता। उसके बाद ये जो मेरे साथ लाइफ में कितना सीधी चली है, कितनी मेरी इसने खिदमत। मतलब आज तक आपने तीसरी गलती नहीं की? ये बस वाला वाकया है ना जी, क्या हुआ बस? तो हुआ ये कि डाकू आगे तो ये आगे तो उन्होंने मुझे बचा लिया। डाकुओं ने कहा कि एक फूंक की मारो, उसने फूंक मारी है, वाकई जाके गिर गए। वो लताड़ा डाकुओं ने इतना जख्मी हो गए कि हॉस्पिटल लेके मरने वाले हो गए। डॉक्टर ने कहा आखिरी ख्वाहिश बताई, इन्होंने कहा चांदनी से शादी करवा दी। इसने कहा? तो मैंने कर ली। मैंने कहा इसने कौन सा बचना है, लेकिन बच गया। ओए ओए बस। अच्छा, जो बीमार होना तो लगता है मर जाएगा, बस शादी कर लो, लेकिन ठीक हो जाते हैं बाद में। सच्ची मोहब्बत में बड़ी कशिश होती है। किसमें होती है? किसमें जी? किसमें? सच्ची मोहब्बत में बड़ी अच्छा, कशिश। कल कह रहे थे चांदनी तुम में बड़ी कशिश है। और तुम्हें ही तो कह रहा हूँ ना शरीर। आपने इनकी बातें तो सुन ली होंगी, कितना खूबसूरत कपल है, जिंदगी के कितनी उम्र इनकी हो गई है, खिदमत गुजार इनके बच्चे हैं। ये है जिंदगी। और जिंदगी कवारे की कोई जिंदगी नहीं होती। और खासकर वालिदैन को भी चाहिए कि जब बच्चे बड़े हो जाएं और उनकी शादी कर देनी चाहिए और इस फर्ज से सबक दोष हो जाना चाहिए। और जो लोग ये सोचते हैं
कि जी शादी एक बोझ है, मुझ पे खातून आ जाएगी, मुझ पे हुक्मरानी करेगी, डांट डपट होगी। नहीं है, ऐसे औरत आपके बुढ़ापे का सहारा है। वो वक्त होता है कि जब आपको एक सहारा चाहिए होती, उस वक्त आपको एक आया की जरूरत होती है। ये वो वक्त होता है जब बीवी आपका सहारा बनती है। कवारे रहना भी कोई जिंदगी नहीं है। जब आपकी उम्र हो जाए शादी की तो शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन कल हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मौजू के साथ। ताया और उसकी टीम को इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़। ऐसा प्यार करने वाला मेरी जान तुझे ढूंढे न मिलेगा। ऐसा प्यार करने वाला मेरी जान तुझे ढूंढे न मिलेगा। ऐसा बांका और सजीला नौजवान तुझे ढूंढेगा मिलेगा। ऐसा प्यार करने वाला मेरे जान तुझे ढूंढेगा मिलेगा। कब मिलता है ऐसा मौसम मस्ती में लहराने का। कब मिलता है ऐसा मौसम मस्ती में लहराने का। हाल क्या है जाने तमन्ना तुमको यूं तड़पाने का। दिल में रहने वाला ऐसा मेहमान तुझे ढूंढेगा